हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है लीव सिमिलर ट्रीज। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे ना दो बाइनरी ट्री का रूट नोड दे रखा है, रूट 1 एंड रूट 2। हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि दोनों बाइनरी ट्री में क्या जो लीफ नोड है आपका, क्या वो सेम ऑर्डर में है क्या और सेम वैल्यू का है क्या। अगर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे। ओके, तो इसको ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या। ओके, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, दो बाइनरी ट्री दे रखा है। बाइनरी ट्री आपका क्या होता है, एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो सकते हैं, किसी भी पेरेंट नोड के ना मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो सकता है। क्या क्या, लेफ्ट एंड राइट। या तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक हो, सिर्फ लेफ्ट हो, या तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ राइट हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, दो चाइल्ड हो सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि जो लीफ नोड है लेफ्ट टू राइट हमें देखना है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जो लीफ नोड है, तो लीफ नोड क्या है, वो सेम ऑर्डर में है क्या, सेम वैल्यू का है क्या। अगर है तो डन ट्रू करो। तो लीफ नोड किसको बोलेंगे, जिस नोड का ना एक भी चाइल्ड नहीं हो, लेफ्ट भी नल हो और राइट भी नल हो। तो वो नोड कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो भी नल है और ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है ना। तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका लीफ नोड हो जाएगा। अब हमें देखना है लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे 6 है, इसका भी फर्स्ट 6 है, फिर क्या है 7 है, इसका क्या है 7 है, फिर यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 9 है। ओके, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ 8 है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो देखो दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहीं पे मैच नहीं कर रहा है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चूंकि हमें क्या करना है, ईच लीफ नोड को देखना पड़ेगा कि क्या है, किस ऑर्डर में है। तो हमें क्या करना होगा, ईच नोड को विजिट करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रावर्सल यूज करेंगे। कौन सा ट्रावर्सल, डीएफएस। डीएफएस में आपका कौन कौन सा आता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। आप किसी का भी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट नोड से हम चलेंगे यहाँ से, तो हम चेक करते चलेंगे क्या किसी नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है क्या। अगर नल है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, आपका लीफ नोड है। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, एक ट्री का लीफ नोड एक वेक्टर में स्टोर करेंगे, दूसरी ट्री का लीफ नोड दूसरे वेक्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, दोनों में हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर सकते हैं, इन ऑर्डर कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, प्री ऑर्डर यूज करा है, तो मैं आपको प्री ऑर्डर के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट नल नहीं है। ठीक है, फिर 5 का चेक करेंगे, क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नल है क्या, नल नहीं है। तो हम फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्या इसका लेफ्ट और राइट साइड नल है क्या, हाँ नल है। तो इस नोड को क्या करो, आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब ये नल है, चूंकि ये नल है तो हम वापस ले जाएंगे क्योंकि इसका लेफ्ट भी नल है, वापस इसका राइट भी नल है, वापस यहाँ जाएंगे। इसका हम लेफ्ट साइड देख चुके हैं, हम इसका राइट साइड देखेंगे। अब राइट साइड देखेंगे तो इसका देखेंगे कि क्या इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है क्या, नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्या इसका लेफ्ट और राइट नल है क्या, हाँ नल है। तो इसको क्या करो, आप इंटर कर दो इस वेक्टर में, कर दिया। फिर आपको ये नल मिलेगा, यहाँ नल मिलेगा, वापस फिर आप क्या करोगे, आप देख चुके हैं उस नोड को, वापस। ठीक है, आप लेफ्ट साइड देख चुके हैं, अब राइट साइड देखोगे, इधर जाओगे, तो क्या इस नोड का लेफ्ट और राइट जो है चाइल्ड, क्या वो नल है क्या, हाँ नल है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, फिर हम चेकेंगे इसका नल है ये नोड, ये भी नल है, वापस इसको हम देख चुके हैं, वापस इसको भी देख चुके हैं, इसका राइट देख वापस यहाँ, इसका हम लेफ्ट साइड देख चुके हैं, अब इसका राइट साइड जाएंगे, क्या इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है क्या, नहीं नल नहीं है। तो ठीक है, हम इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट की तरफ गए, क्या इसका लेफ्ट और राइट नल है क्या, नल है। तो ये लीफ नोड है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो, कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, वापस क्योंकि ये नल है, ये वापस नल है, वापस जाएंगे क्योंकि इसका लेफ्ट साइड हम देख चुके हैं। अब हम इसके राइट में जाएंगे, क्या इसका जो है आपका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड नल है क्या, हाँ नल है। तो आप क्या करो, ये आपका लीफ नोड है, यहाँ इंसर्ट कर दो, आप इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, ईच लीफ नोड को विजिट कर लोगे,
इसमें इंसर्ट कर लोगे। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो जैसे आप इसके लेफ्ट साइड में जाओगे इधर, फिर इसके लेफ्ट में जाओगे इधर, फिर पाओगे कि दोनों क्या है, नल है, तो यहाँ इंसर्ट कर लोगे। फिर ये नल है वापस, ये नल है वापस, इधर साइड हम देख चुके हैं, फिर इधर जाएंगे, फिर देखेंगे क्या इसका लेफ्ट और राइट नल है, क्या इसका चाइल्ड नल है, तो हम यहाँ पे 7 इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे नोड को विजिट करेंगे, जितना भी लीफ नोड होगा हम ना उसको लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब ये वेक्टर v1 है और सपोज ये v2 है, तो हम चेक कर लेंगे v1 इक्वल्स टू v2 है क्या, अगर है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, v1 आपका 2 3 होगा और इस केस में क्या होगा आपका 3 2 होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स हो जाना है। तो इसका ना मैं कोड आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, दो नोड वेक्टर ले लिया है, लीफ नोड्स 1 लीफ नोड्स 2, ठीक है। हमने प्री ऑर्डर्ड फंक्शन कॉल करा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका बेस कंडीशन है कि रूट जब आपका नल होगा तो रिटर्न हो जाना है, या तो अगर आपका रूट में वैल्यू है यानी नोड में वैल्यू है और नोड का लेफ्ट आपका नल है और नोड का राइट आपका नल है, डैट मीन्स वो आपका क्या है, लीफ नोड है। तो क्या करो, आपको वेक्टर में इंसर्ट कर दोगे आप, फिर उसके लेफ्ट की तरफ देखोगे, रिकर्सिव कॉल करोगे, राइट लेफ्ट की तरफ, रिकर्सिव कॉल राइट की तरफ, ये कर लोगे। तो ये प्री ऑर्डर से क्या होगा आपका ये वेक्टर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके फाइनली जाके क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे लीफ नोड्स 1 इक्वल्स टू लीफ नोड्स 2, अगर ये दोनों इक्वल है रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ईच नोड को विजिट कर रहे हो ना यहाँ पे एक तरह से, तो यहाँ पे इसका ON हो जाएगा, ये नंबर ऑफ नोड्स हो जाना है, ठीक है। और इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर आप रिकर्सिव कॉल में स्टैक का साइज यूज़ करोगे, रिकर्सिव कॉल जितना भी स्टैक यूज़ किया होगा वो उसको अगर कंसिडर करोगे तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक मैक्सिमम होगा, है ना, OH तक। ये क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री क्यों, देखो रिकर्सिव कॉल आप कितना कर सकते हो, आप कहाँ तक जा सकते हो, डेप्थ तक ही जा सकते हो मैक्सिमम, है ना। इस वजह से ये क्या होगा आपका OH होगा। ओके, और यहाँ पे आप वेक्टर यूज कर रहे हो, b1 एंड b2 यूज कर रहे हो, तो दोनों का साइज आपका, दोनों में जिसका मैक्स होगा, b1 का साइज और b2 का साइज दोनों में जो मैक्स होगा, हो सकता है देखो सिमिलर होगा तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि एक कम हो एक ज़्यादा हो तो दोनों में मैक्स इसलिए हम ले लेंगे, तो ये आपका होगा। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कुछ और आपको ऐड करना हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।